नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से आज आपको बहुत सरल वृक्ष और इसका अद्वितीय प्रयोग बताता हूँ। यह है बबूल, अकेशिया नीलोटिका बोलते हैं इसको। इसमें ये फल आ गए हैं। ये इस तरह के फल इसके इकट्ठे करना आप देख लें। पहले ये पोचे हैं, ये अभी इसमें बीज पका नहीं है। ये अभी इसमें बीज पका नहीं है। देखिए बीज हरा दिख रहा है, बिल्कुल हरा ही है। इस समय ये फली अद्वितीय गुणवान होती है मित्रों। फल कच्चा, बहुत सारे प्रयोग जो लोग बताते हैं, तो फली का जो प्रयोग बताया आयुर्वेद में बबूल की फली का, वो इसी फली का प्रयोग बताया कि बीज इसमें आ जाएं मगर कच्चे रहें, पके नहीं, तो ये अद्वितीय गुण होते हैं इसमें। इसको क्या करते हैं मित्रों, इसकी फली को तोड़ के इसका रस निकाल लेते हैं। रस निकाल के एक कांच के मर्तबान में डाल दीजिए। उसमें थोड़ा सा लोह भस्म, समझ लीजिए 1 लीटर इसका रस है तो 100 ग्राम अच्छी वाली लोह भस्म डाल दें और उसको 1 महीने तक मुंह बांध के पड़ा रहने दें। थोड़े थोड़े दिनों में उसको चलाते रहें। 1 महीने के बाद उसको आप निकाल लीजिए। वो अच्छा सूख के थोड़ा सा कड़क हो जाएगा। उसको धूप में सुखा लीजिए, फैला के थाली में। हिलाना इसलिए है कि लोह भस्म रस में अच्छी तरह मिल जाए। और जब वो सूख जाएगा तो उसको बढ़िया सूखा के पीस लीजिए। और करीब 5 ग्राम मात्रा सवेरे और 5 ग्राम मात्रा शाम को देने से खाली पेट शुगर वाले के लिए मधुमेह की अद्वितीय औषधि है ये मित्रों। इसी तरह से ये औषधि पेट के सब रोग ठीक करती है, दांतों को मजबूत करती है, आंतों को और लीवर के लिए भी मजबूती प्रदान करती है। खून को ये पतला कर देती है, तो काम शक्ति वर्धक भी है। इसका एक और प्रयोग है। इसके एक अच्छा साफ कपड़ा लीजिए, लट्ठे का सूती कपड़ा, और इसका रस निकाल के उस पर लगा दीजिए। फिर सूख जाएगा, फिर लगा दीजिए। ऐसा 21 बार इसका रस लगाना है उस कपड़े पे और सुखाते जाना है। सूख जाए तभी रस लगाइए। ऐसा 21 बार जब आप कर दें तो उस कपड़े को सुखा के रख लीजिए। और उसका 1 इंच का टुकड़ा आप रात को पानी में डाल दें। आधे 1 घंटे में उसका पूरा रस जो है पानी में चला जाता है। उसको निचोड़ कर कपड़े को अलग करके उसको पानी को 1 गिलास कांच के पानी को, कुनकुना पानी कांच के गिलास का, उसको पी लें। थोड़ी देर के बाद आधा गिलास दूध चाहे तो पी लें, नहीं तो नहीं पिए। अद्वितीय काम शक्ति आपको उत्पन्न होगी। वो खून को पतला करके आपके जो लिंग में पहुंचा देता है। यही प्रयोग शुगर में भी काम करता है। जहाँ जहाँ शुगर में होता क्या है, आपकी आंखों में खून पहुँचना बंद हो जाता है, दिमाग में पहुँचना बंद हो जाता है, जोड़ों में पहुँचना बंद हो जाता, पंजों में नहीं पहुँचता। इसलिए शुगर वाले की पिंडली में दर्द रहेगा, पैरों में चलने में तकलीफ़ आएगी, हाथ अकड़ने लग जाएंगे, रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा। तो ये प्रयोग शुगर वाला भी करे तो उसको आशातीत अद्वितीय लाभ होता है मित्रों। इसको बारीक इसको फली को बारीक चूर्ण बना लें, छान लीजिए कपड़ छान बारीक। इसके बाद इसमें मान लीजिए 1 किलो चूर्ण है तो इसमें त्रिफला, हरबहेड़ा, आंवला आधा किलो मिला दीजिए। और इसमें 200 ग्राम हल्दी, बढ़िया शुद्ध हल्दी पिसी हुई मिला दीजिए। और स्वाद अनुसार 100 ग्राम अच्छा बारीक पिसा नमक मिला दीजिए। अब यह आपका दंतमंजन बन गया मित्रों। इसके दंतमंजन करने से किसी भी प्रकार के हिलते हुए दांत मजबूत हो जाते हैं, मसूड़ों की सूजन ख़त्म हो जाती है, पायरिया रोग, मुंह से बदबू आती हो, वह भी अच्छी हो जाती है। और दांतों से खून आना, मवाद आना, मसूड़ों को कमज़ोर होना, सब में ये बबूल जो है बहुत काम की चीज़ है। बबूल की दतोन जो करते हैं, बताते हैं ना, अगर आपको हमेशा तो दतोन मिल नहीं सकती तो आप एक काम करिए, इसका बढ़िया एक सस्ती चीज़ है, ये सब चीज़ सस्ती है। और दंतमंजन बना के रख लीजिए। आप चाहे तो उसमें थोड़ा सा अखरोट की छाल भी मिला सकते हैं बारीक पीस के, बादाम की छाल भी मिला सकते हैं बारीक पीस के, आपकी इच्छा। मगर इतनी चीज़ अगर आप मिला लेंगे तो ये अद्वितीय दंतमंजन बन जाता है। देखो मित्रों, बकरी इस फली को बहुत खाती है और बकरी जिस चीज़ को खाए छोड़ती नहीं फली को। जो चरवाहे लोग रहते हैं वो इसको झड़ा देते हैं और बकरी पूरा खा जाती है, उसका पूरा पेट साफ़ हो जाता है।
तो ये जो चीज़ इसका आप अगर चूर्ण बना के वैसे ही अगर आधा आधा चम्मच खाएंगे तो पेट के समस्त रोग, ज़्यादा दिन नहीं खाना, इसको 7 दिन खाना फिर रोक देना। अल्सराइटिस कोलाइटिस हो गई हो, पेट में अगर आपके अल्सर हो गया हो, आंतें कट गई हो या घाव बन रहा हो, उसमें भी ये बहुत काम करता है। मुंह में अगर किसी प्रकार के छाले हो गए हों, आपके छाले किसी से अच्छे नहीं हो रहे हो, तो इसका चम्मच का आप प्रयोग करें तो पेट की हीट को ये शांत करेगा, गर्मी को शांत करके। नहीं तो आप ऊपर से जीभ पे छाले, आप दवाई खूब खाते रहो, पर पेट की गर्मी शांत नहीं होने की वजह से छाले अच्छे नहीं होते और आप परेशान होते रहते हो, डॉक्टरों के पास जाते हो। इसका आप 7 दिन 15 दिन आप प्रयोग करिए, आपके पूरे मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे, मसूड़े भी ठीक हो जाएंगे, पेट का घाव है वो भी ठीक हो जाएगा। बवासीर में भी आशातीत लाभ होता है मित्रों। इसके चूर्ण को एक पोटली बनाइए और रात को इसको चूर्ण को थोड़ा सा पानी में भिगो के पोटली बना के आप मल द्वार पर इसको लगा लीजिए। सुबह उस पोटली को निकाल के फेंक दीजिए, थोड़ा सा पोटली अंदर चली जाना चाहिए। 15 दिन के बाद बवासीर रोग में आपको आशातीत लाभ होगा, खून आना बंद हो जाएगा, घाव ठीक हो जाएंगे। जिसको भगंदर रोग है, भगंदर रोग में भी इसके चूर्ण को, और इसमें सत्यानाशी की जड़ का चूर्ण जिसको स्वर्ण क्षीरी बोलते हैं, दोनों को मिला के आप एक पुल्टिस बना लीजिए कपड़े का, ऐसा गठरी जिसको बोलते हैं, और आप थोड़ा सा अंदर रख के रात को बांध के सो जाइए और सुबह फेंक दीजिए। ऐसा 7 दिन करेंगे तो आपका भगंदर रोग में भी आराम होगा, खूनी बवासीर, बादी बवासीर, और एक हो जाता है जो फिशर, उसमें भी ये आशातीत लाभ करता है। इसको खाना भी है, इसको लगाना भी है। इस तरह से मित्रों ये अद्वितीय चीज़ है। बबूल बड़ा सरल है, खूब मिलता है, और इसकी जो गोंद है आपने देखा होगा बड़ी ताकतवर होती है। इसकी गोंद खाने से शरीर का रक्त पतला होता है और शरीर में स्फूर्ति और ताकत आती है। तो बबूल बहुत पुरातन काल से हमारे आयुर्वेद में एक बड़ा विश्वसनीय नाम है और आदरपूर्वक बबूल का नाम लिया जाता है मित्रों। इसको कीकर नहीं होता, कीकर अलग होता है, बबूल अलग होता है। ये दोनों में अंतर समझ लीजिए। कीकर में पत्ती नहीं होती, बबूल में पत्ती होती। लोग बबूल को ही कीकर बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। कीकर आयुर्वेद के हिसाब से अलग चीज़ है, बबूल आयुर्वेद की चीज़ से अलग चीज़ है। इसमें पीले रंग का छोटा सा पुष्प आता है, इस समय फली आ रही, बस अभी तोड़ने का टाइम है। इसके बाद जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा दिसंबर के बाद जनवरी, तो ये पल्लियाँ पक जाएंगी, सफ़ेद हो जाएंगी, नीचे गिर जाएंगी। वही फली उठा के लोग उपयोग करते हैं, वो काम की नहीं है। पेड़ पे लगी फली हाथ से तोड़ें आप उसको। इसमें जो मैंने आपको दिखाया रस रहना चाहिए। मैंने आपको फल तोड़ के दिखाया था, ये ऐसी पोची फली रहेगी, ऐसी पोची फली। ये देखिए, मैं आपको क्लोज़अप करके दिखाने की कोशिश करता हूँ मित्रों। अब मैं अकेला ही रहता हूँ मित्रों जंगल में भी, तो क्या करूँ। ये देखिए इस तरह से ये हरा बीज है इसका, ये ही उपयोग करें मित्रों तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। जो आयुर्वेद में हज़ारों चीज़ें बताई हुई है ना, कच्ची फली, ये है वो फली, ये इसका उपयोग करिए। बीजा अगर सूख गया तो रस सूख जाता है, फिर ये 2 कौड़ी की हो गई। ये ऐसा फल मिलेगा आपको तो बहुत अच्छा रहेगा। तो नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार मेरे प्रिय बंधुओं। ये मेरा छोटा सा वीडियो, छोटा सा प्रयास है आपको लोगों के साथ कर रहा हूँ। इसको देखिए, शेयर करिए, सबको बताइए, बहुत आशातीत लाभ होगा। मैं हज़ारों, हमारे जो पूर्वज हैं हज़ारों वर्षों से प्रयोग कर रहे हैं, हमारे घर में तीसरी पीढ़ी से प्रयोग हो रहा है और बड़ा सरल है, इसलिए लोग इसको सोचते हैं, सरल चीज़ों को छोड़ देते हैं। रहीमन देख बड़े न को लघु न दीजिए डार, ये अकेली लघु चीज़ कई रोगों पे काम करती है मित्रों। पेट सही, दांत सही, मसूड़े सही, तो सब कुछ सही, खून सही, तीनों चीज़ें ये सही करती है, ठीक करती है और स्फूर्तिवान आपको बनाती है। बकरी कितनी स्फूर्तिवान दुबली पतली रहेगी, वैसे ही आपको भी स्फूर्तिवान बना देगी, पहाड़ चढ़ने लगेंगे आप। तो नमस्कार प्रिय मित्रों, प्रिय बंधुओं, पुनः अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ।